अर्निंग, सॉरो, मिजरी, फियर, ऐसा लगता है सारी की सारी मेरी कहानी है बचपन से। क्या हुआ क्या हुआ, शुरुआत, फ्लैशबैक। कहाँ जाऊंगा मैं? पूरी तरह से घर में जब था तो मैं बहुत अच्छा बच्चा था। 12th तक बहुत अच्छा बच्चा, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर तक बहुत अच्छा बच्चा। जब तक मैं पास होता रहा तब तक मुझे पेरेंट्स माफ करते रहे। लेकिन जब फेल हुआ पहली बार, बुरी तरह से फेल हुआ, तब पेरेंट्स ने ब्लेम करना शुरू किया और डांटना शुरू किया। वो तो पहले भी करते थे, बट उसके बाद से फिर एक एक दुर्घटना हो गई मेरे साथ, या सुघटना हो गई, और वो हो गया इंटरेस्ट इन बुक्स। और बुक्स के साथ साथ एक गुरु जी थे, उनके आश्रम में जाकर के हम लोग ध्यान व्यान करते थे। तो वहां से थोड़ा सा कहीं कॉन्फिडेंस आया अपने ऊपर, जरा सा। ढेर सारी मुश्किलें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, ये पेट्रोल और माचिस की तरह काम करती हैं। जब आप बहुत परेशान होते हैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, तो इस कॉन्फिडेंस से आप इस परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। फिर मैंने पहला बार जब स्टेप लिया गोलियां खाने का, डिप्रेशन आ गया मुझे। और मुझे परेशानी क्यों, किस किस कारण से आया? मेरे थॉट जो स्ट्रक्चर्स थे वो अजीब गरीब थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अजीब गरीब हैं। वो लॉजिकल थॉट्स थे नहीं। क्योंकि जब मैंने पहली बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, मुझे हर्ट होती थी मेरे पेरेंट्स की बातें। इससे तो बेटर पहले था, जब मैं उनको मान के बैठता था कि ये लोग निकम्मे हैं। बचपन में मानता था कि ये लोग मेरे पेरेंट्स ही नहीं है। मुझे लगता था मेरी मम्मी मुझे कहीं और से उठा के लेकर आई है, नहीं तो अपने बच्चे को कोई इतना क्यों मारेगा। आप लोगों को कभी नहीं आया ऐसा ख्याल? मुझे जब भी मम्मी पीटती थी ना, तो मुझे लगता था मम्मी जो हो ना हो, ये मेरी सौतेली माँ है, तभी पीट रही है। हर्ट क्यों होता था? बिकॉज जब मैंने कुछ बता रहा हूं मैं अपनी प्रॉब्लम, तो उनको इज्जत की ज्यादा पड़ी है। अगर मैं उनको बता रहा हूं मैं किसी लड़की से प्यार करता हूं, तो उनको चुप रहो, पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मुझे कहा देखो, लोगों की ज्यादा चिंता है, मेरी कम चिंता है। और इस बात से मुझे और हर्ट होता था। तो फिर जैसे शरीश को दवाई घोल घोल के पिलाता हूं, मैंने अपने आप को दवाइयां घोल घोल के पिलाया रात को। फिर वेट कर रहा था कि अब मुझे, अब मरूंगा मैं, अब मरूंगा, अब मरूंगा, अब मरूंगा। ये चिट्ठी भी लिखी थी मैंने कि मेरे मरने के बाद किसी और को मेरी ब्लेम न किया जाए, मेरे माँ बाप को ब्लेम न किया जाए। बड़ा उसमें अच्छा आदमी बन गया था। मरते समय आदमी बड़ा शरीफ आदमी बन जाता। नहीं, अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल आया है, एक किसी सीआईए के एजेंट ने कहा है कि हमने मैरिलन मॉनरो को मर्डर किया था, सुसाइड नहीं था वो। बिकॉज वो कोई केसेस में फंसी थी, रशिया को हमारी यहाँ की सीक्रेट देने की कोशिश करी, ऐसा कुछ कहानी। फिर मरे नहीं रात को, सोचा था मर जाएंगे। सुबह सुबह मम्मी बोल, मुन्ना मुन्ना मुन्ना, मुन्ना की नींद खुली तो देखे मुन्ना अभी तक घर में बैठे हैं। मैं तो सोचा था कि वहां पर मुझे अप्सराएं आएंगी, स्वर्ग में मुझे खाना खिलाएंगी। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा, मरने के बाद भी वहां पर भी ऐसे होगा, मुन्ना मुन्ना। फिर हॉस्पिटल ले गई मुझे, और हॉस्पिटल में भी यही बोल रहे हैं, डॉक्टर को बताओ मत ये तुमने जहर खाया है। मैं सोच रहा हूँ बताओ, बच्चा मर रहा है इनका, लेकिन इनको चिंता इज्जत की पड़ी है, बच्चा मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे डॉक्टर, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जिंदा रहना चाहता रहूंगा। तब मैंने डॉक्टर को सच सच बोला कि मैंने क्या खाया। उसने मुझे गाली वाली दी, खैर बच बुझ गया, मैं वापस आ गया। लेकिन एक इस इंसिडेंस के बाद से मेरे अंदर में रिवोल्ट चालू हो गया। इट वॉज गुड फॉर मी, बट वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल अराउंड मी। रिवोल्ट हैज टू बी नॉट वायलेंट, इट हैज टू बी वेरी सटल। तो फिर घर आए वापस, एक हफ्ते के अंदर अंदर घर से भाग गए, बिना सोचे समझे भागे थे। जेब में 50 रुपए भी नहीं था उस समय तो। फिर 1.5-2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर मैसेज आना शुरू हो गया। नहीं, मेल आया मम्मी पापा का, आ जाओ प्लीज बेटा आ जाओ, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। फिर वापस आए तो फिर वैसी कहानी शुरू, क्योंकि वो तो हैबिट के शिकार है। तो वो बेसिकली 4 साल, 3-4 साल का फेज, 3-4 साल नहीं, एंड ऑफ 2000 का एंड का फेज था, और 2000 के मिड। ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय। हाँ, ग्रेजुएशन जब कर रहे थे तो फैमिली के साथ। इनफैक्ट ग्रेजुएशन में मैंने बहुत पापड़ बिलवाए हैं पेरेंट्स से। मैंने एमबीबीएस सोच रखा था खत्म ही नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अगर एमबीबीएस खत्म कर दिया तो डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा जिंदगी भर के लिए, और वही हुआ।
तो और फिर जब डॉक्टर बन गए तब कमाई में इतना दिक्कत हो गई, बिकॉज डॉक्टरी का काम 24 घंटे का होता है। आपको जिस समय बुलाएंगे पेशेंट उस समय आना पड़ेगा। पेशेंट तो नहीं, उस समय मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता था, तो कभी नाइट ड्यूटी कभी डे ड्यूटी, और सैलरी जो देंगे वो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो आप अपने मन का काम भी नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर हैं और आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, यू कांट डू दैट, यू हैव टू गो एंड सिट विद द पेशेंट। मैं आत्मा से डॉक्टर कहाँ था भाई, तो क्वालिफिकेशन से डॉक्टर था। और क्वालिफिकेशन तो आप जानते हैं कैसे हम लोग हासिल करते हैं, क्लासेस में छुप छुप करके किसी तरह से चोरी कर करके। सो इन माय एक्सपीरियंस जो मिजरी आती है और जो डर आता है, उसका रीजन कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली मैं तो हुई, रीजन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बट जो एम्बिशन था मेरे पेरेंट्स का कि हमारा बच्चा एक डॉक्टर बन जाए, उसमें दो चीजें थी बैकग्राउंड में। एक तो पैसा कमाए ढेर सारा, और दूसरा ढेर सारी इज्जत मिले, फेमस हो जाए। ये एम्बिशन बड़े टेढ़े एम्बिशन हैं। बाद में जब मैं वापस आया और थोड़ा मेरा दिमाग ठीक हुआ, तब मैंने अपना एम्बिशन बनाया कि मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, और मैं कृष्णमूर्ति की तरह घूमना फिरना चाहता हूं दुनिया। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड पीपल अराउंड मी, द वर्ल्ड अराउंड मी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कि मैं जो इतनी हरकतें की मैंने क्यों की, और इन सब के लिए पैसे भी चाहिए मुझे सर्वाइव करने के लिए, खाना पीना खाने के लिए। तो फिर तब जब ये क्लैरिटी आई, तब मैंने पीजी के लिए भी पढ़ाई भी करने गया मैं, क्योंकि मुझे दिखाई दिया एमबीबीएस की जॉब में आपको 15,000 रुपये मिलते हैं, और जो एमडी करके आया है उसको उसी काम के लिए 50,000 मिलते हैं, जबकि वो काम भी नहीं करता है, काम हमसे कराता है। मुझे लगता है ये तो अच्छा है यार, 2-3 साल और जाकर के मंदिर में माथा टेक के आओ, उसकी पीजी करके आओ, और आराम से बॉस बन जाओ एमबीबीएस डॉक्टरों के। ऐसी थॉट्स आई थी। करियर हैज टू, वे ऑफ अर्निंग हैज टू बी नॉट द रिजल्ट ऑफ मार्केट में क्या अवेलेबल है, इट हैज टू बी द रिजल्ट ऑफ व्हाट डू यू फील सिंक विथ। आपको क्या लग रहा है कि मेरे नेचर से मेरे अंदर में क्या है, और वो चीज मार्केट को कैसे रिच कर पाएगा, दुनिया को कैसे रिच कर पाएगा। मिजरी इज अ ग्रेट टीचर, प्रोवाइडेड हम लोग उससे भागे ना, उसको किताब की तरह खोल खोल कर देखें, बिकॉज अपनी मिजरी सबसे अच्छी टीचर होती है। लेकिन ये उस समय नहीं मालूम पड़ती जिस समय आप दुख में परेशान हैं, उस समय तो पेट दर्द हो रहा है। जैसे परसों शीश उठा, बोलता है मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है पापा, मुझे पॉटी में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो गया बेचारा बाथरूम करने गया, हुई भी नहीं बाथरूम, वापस आ गया, फिर सो गया। तो जिस समय आप दर्द में होते हैं उस समय तो पता ही नहीं चलता कि वो टीचर है, उस समय तो कुछ और होती। बट सच इंटेंस फीलिंग्स, दे टेल अस आवरसेल्व्स कि हम इतने इंटेंस लाइफ भी हो सकती है, और हमारा अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो सकता है। जब अपने ऊपर कंट्रोल खत्म होगा तो आप जानना चाहेंगे ना कि कौन है भाई मेरे अंदर, है कौन जो कंट्रोल कर रहा है, मैं कौन हूं। दिस क्वेश्चन हैज टू बिकम मोर एंड मोर स्ट्रांग, और ये फियर और मिजरी ही स्ट्रांग बनाते हैं। ओशो कहते थे कि एक बच्चा भी बहुत पवित्र होता है, लेकिन वो पवित्रता एक साधु की पवित्रता से के कंपैरिजन में छोटी है। क्यों? बिकॉज बच्चे की जो पवित्रता है वो वल्नरेबल है, वो दूषित हो सकती है, लेकिन जो साधु की पवित्रता है, जो असली साधु है, वो 900 चूहे खा के तब हज को गया है। वो मतलब उसने सब अच्छी अच्छाइयां बुराइयां झेली हैं, तो ही हैज बिकम एंटी फ्रेजाइल नाउ। वो ही इज मोर इम्यून टू अपवित्रता। तो जो पवित्रता झेल करके अपवित्रता के साथ आई हो, दैट इज मोर प्योर देन दिस बचपन का। तो दिस, इसलिए मुझे लगता है कृष्णमूर्ति बोलते बचपन से बताओ बच्चों को कि उनको मिजरी, नहीं तो लोग मिस कर जाएंगे मिजरी को और
फियर को मिस कर जाएंगे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को सीखने की। सबसे इंपॉर्टेंट तो लिखने की अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी मिजरी के बारे में आपसे अच्छा कोई लिख नहीं सकता, और लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं उसको। तो अभी भी खत्म नहीं हुई है वो मिजरी, बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली। अब तो ऐसा लगता है जैसे लूसी फिल्म की तरह आसपास मिजरी चल रही है और उसको देख रहा हूं मैं। हाँ, दर्द भी होता है, गुस्सा भी आता है कभी, बट नाउ द थिंग हैज शिफ्टेड फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अब लगता है मिजरी मेरे आसपास चल रही है, मैं उसके सेंटर में हूं। पहले लगता था मैं ही सेंटर में मिजरी झेल रहा हूं। और एट द सेम टाइम करियर शिफ्टिंग का कोशिश मैं खुद ही कर रहा हूं, बहुत धीमे धीमे, बट खुद। जो अर्निंग करेंगे उसमें मुझे अब समझ में आया बहुत दिनों बाद, तरीका यह है कि आप जो काम आपको अच्छा लगे, मान लीजिए आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, या आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, या आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, तो जो भी सेक्टर में आपको काम अच्छा लगे, जो बेसिक क्वालिफिकेशन आप जितना भी पढ़ सकें ना पढ़ सकें, पैसे हैं तो पढ़ते पढ़ते रहिए, नहीं पैसे हैं तो मत पढ़िए। जस्ट गेट इनटू सम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेंड सम टाइम, 1 year 2 year 3 years, लर्न। उससे दो चीजें होंगी। उससे एक तो आपको एक्सपीरियंस आएगा कि क्या ये अपॉर्चुनिटी मुझे वो ग्रोथ दे पाएगी जो मैं चाहता हूं। मान लीजिए मैं 12वीं का बच्चा हूं, मेरा एम्बिशन, मेरा लाइफ का पर गोल ये है कि मैं चाहता हूं कि हमारी पूरी फैमिली फाइनेंशियली फ्री हो जाए, ताकि गरीबी ना हो हमारे फैमिली में। और आपको लगा डॉक्टर आशीष शुक्ला की काउंसलिंग का बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सर के साथ जुड़ना है। अगर आपने साल 2 साल 3 साल काम कर लिया मेरे साथ, और आपको दिखाई दिया सर इसमें तो पैसा ही नहीं है, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत हेल्प करेगा ड्रिफ्ट से बचने के लिए। नहीं तो आप मान लीजिए एंट्रेंस दिया, आप डॉक्टर बन गए, लेकिन सपने में था काश मैं काउंसलर बनता सर की तरफ, बट वो दैट विल नॉट बी ट्रू एक्सपीरियंस, बिकॉज बहुत सी चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं है। तो वन थिंग इज यू शुड, और एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि आप स्टार्टअप में घुसते हैं तो आप सब कुछ सीख जाते हैं। और सीखते किसके हैं, किसके ऊपर, किसके वजह से सीखते हैं, मतलब किसका स्किन गेम में है, डॉक्टर साहब का। भाई सर पैसे दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो उनकी गलती है, हम तो सीख रहे हैं। तो वो मिस्टेक नॉर्मली पेरेंट्स देख नहीं पाते। उनको लगता है फटाफट अच्छी पढ़ाई करो और कोई बड़ी पेइंग जॉब में घुस जाओ। बड़ी पेइंग जॉब लोग सिखाने के लिए नहीं देते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि तुम्हें सब आना चाहिए। एक डीएम से लोग उम्मीद नहीं करते कि एक बड़ी सी मिस्टेक करके सीखो। सो मेरा अपना ये रिसर्च है, गो फॉर अ स्मॉल पेइंग जॉब, बट इन द सेक्टर यू वुड लव टू लर्न समथिंग, एंड देन स्लोली you will either learn to grow in that sector, or you will find a better sector, and all that experience will help you. प्लस क्या पढ़ना है, ये ताले बहुत अच्छे से बोलते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि अब पढ़ो और काम करो, ये उल्टा है। आप जब काम करते हो तो आपको मालूम पड़ता है क्या पढ़ना है आपको। इंग्लिश पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, इन सबको पढ़ के कुछ काम खोजो, ऐसा नहीं। आप कुछ काम करते रहो, उससे मालूम पड़ता है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, क्या सब्जेक्ट के बारे में जानना है। सो योर फर्स्ट जॉब और सेकंड जॉब you should be for learning, not for salary. मेरे यहां जितने बच्चे आए हैं जॉब करने के लिए, जो जो सैलरी के लिए आए हैं, सब ने 2-4 महीने में छोड़ दिया, साल भर में छोड़ दिया। 2 बंदे थे खाली जिन्होंने यहां पर सैलरी के लिए ज्वाइन नहीं किया था। इनफैक्ट उनका जब इंटरव्यू लिया था मैंने, तो उन्होंने कहा था आपको सर जो पैसा देना हो दे दीजिए। उसमें से एक है राम जी, और राम जी ने सबसे ज्यादा सीखा है पिछले 1.5 साल में। कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था, उसने कंप्यूटर सीखा है, मैनेजमेंट अकाउंट सीख रहा है, वो इज मेकिंग एक्सेल शीट डेली। मैं भूल जाता हूं, लेकिन वो हिसाब किताब बना बना करके
तो ही हैज लर्नड लॉट. मैं उतना नहीं सिखा पा रहा हूँ, बट वो अपने आप सीख रहा है, वही करता है. सेकेंड वॉज दैट गर्ल नूरी. तो उसने भी बहुत कुछ सीखा है, और अभी भी शादी के बाद भी यहाँ आई थी. सो एंड बाकी बच्चे जो थे वो सब सीख ही नहीं पाते थे, बिकॉज उनका फोकस ही कहीं और था कि कैसे अच्छी सैलरी मिल जाए. मुझे तो गुस्सा आती थी. एक बच्चा ज्वाइन किया था मेरे यहाँ, डॉन बॉस्को में मैं पढ़ा रहा था, तो ताले की चाबी उसके पास थी कमरे की. मैंने उसको फोन किया, तुम अभी तक आए नहीं? बोलता सर हाँ आ रहे हैं सर. मैं ऊपर खड़ा हूँ, उसको देख रहा हूँ, और वो चलते हुए आ रहे हैं आराम से. मुझे गुस्सा आ रही है कि बताओ, फटाफट आए तो बच्चों को मैं अंदर ले जाऊं. बच्चे खड़े हैं और वो आराम से चले आ रहे हैं. मुझे राम जी बताता था कि वो भैया इनको नौकरी पे क्यों रखे हो. मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोलते कुछ करते उड़ते नहीं है, काहे के पढ़े लिखे हैं ये, तो बैठकर नौकरियां खोजते हैं यहाँ बैठकर. एक ही काम सीखा है उन्होंने, नौकरी खोजने का काम. मैं उसको बोलता था यार तुम मेरी सैलरी लेकर के मेरे ही ऑफिस में नौकरी खोज रहे हो, इतना तो कम से कम शर्म करो कि बाहर जाके खोजो. बट हैबिट बली है. नौकरी मतलब कोई ऐसा काम, रिम्पी की बहन बोलती थी, मैं तो ऐसा काम खोजती चाहती हूँ जिसमें एक बड़ा सा टेबल हो, उसके पीछे मैं बैठी हूँ, एक फोन हो, मैं फोन करके बुलाऊं चपरासी को, चलो जाओ चाय लेकर आओ, जाओ तुम ये काम करके आओ, जाओ तुम वो काम करके आओ. ड्रीम जॉब. अब वो क्या कर रही है दीदी? शादी हो गई, वो घर चला रही हूँ, वो भी अपने आप में बड़ा काम है. सो अगर आपकी पहली दूसरी नौकरी आपने सैलरी के लिए नहीं की, सीखने के लिए की, फिर थर्ड या फोर्थ जॉब या आपका अपना इनिशिएटिव जो भी आप बिजनेस करेंगे, दैट विल गिव यू वेरी वेरी बिग ग्रोथ. जेफ बेजोस ने शुरू में 2-3 साल 10 साल तक काम किया है. ही लर्नड ऑल द थिंग्स, ही लर्नड लॉट्स ऑफ थिंग्स. रॉबर्ट कायसाकी ने सेलिंग सीखा है. इवन दिस फेलो, द वन हु, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स. वी फॉरगेट दिस. स्पेशली जॉब का जहां नाम आता है ना, तो वहां सैलरी दिखती है. क्या काम करेंगे तो पूछते ही नहीं, कोई जानते ही नहीं हम लोग. हमारी जो इंटरव्यू होनी चाहिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है सर जॉब चाहिए, हाँ सर सैलरी क्या लोगे, तो वो आप जो दे दें. काम क्या करोगे, जो आप दे दें. हम तो काम करने आए हैं. यूज भी लाइक अ पेंसिल.